हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बुनियाद रखी और कुर्बान जाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। एक सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाबा पर कुर्बान, दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है? अल्लाह के रसूल खामोश है। हजरत जिब्राइल तशरीफ लाए तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जिब्राइल, दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है, सबसे खूबसूरत जगह कौन सी है? तो हजरत जिब्राइल ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मुझे भी पता नहीं है दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है। कहके जा मेरे अल्लाह से पूछ किया, अल्लाह से पूछ किया। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए, अल्लाह से पूछा कि अल्लाह, तेरे महबूब का सवाल है कि दुनिया में सबसे अच्छी जगह कौन सी है? तो मेरा अल्लाह ने फरमाया, जिब्राइल जाओ मेरे महबूब से जाकर कह दो दुनिया में सबसे अच्छी जगह मस्जिदें हैं। सुभान अल्लाह, बोले माशाअल्लाह। सबसे दुनिया में सबसे अच्छी जगह मस्जिदें हैं और सबसे बुरी जगह बाजार है। सबसे बुरी जगह, सबसे अच्छी जगह बताया कि उलमा फरमाते हैं जो वजू बनाकर मस्जिद के अंदर में दाखिल हो जाए वो अल्लाह का मेहमान हो जाता है। जो वजू बनाकर मस्जिद के अंदर में दाखिल हो जाए वो अल्लाह का मेहमान हो जाता है। और जिसकी मौत सजदे की हालत में हो जाए, जिसकी मौत मस्जिद के अंदर में हो जाए, वो तो वैसी जन्नती है, वो जन्नती है। इसलिए मेरे बच्चों, मस्जिदों से मोहब्बत रखो, मस्जिदों से मोहब्बत करो, मस्जिदों को आबाद करो। अल्लाह तेरे घर को आबाद करो, मस्जिदों को आबाद करो, मस्जिदों को कायम करो। और कुर्बान जाइए, तूफान नूह आया, खाने काबा की दीवारें गिर गई, बड़ा तूफान आया था। ऐसा तूफान, अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ। कुछ लोग पहाड़ पर चले गए, पहाड़ ऊंचे पहाड़ था, बोले पहाड़ पर चढ़ गया कि यहाँ तो पानी आ नहीं सकता है। अल्लाह का एहसास था कि पहाड़ के ऊपर से पानी गुजर रहा। वो तूफान नूह जो आया ना, बड़ा तूफान था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल कौम को दावत दिए, 950 साल तबलीग किए। कैसे साल भाई? बोलिए 950 साल। 950 साल के अंदर में कितने लोग मुसलमान हुए? 80 से 82 लोग मुसलमान हुए। कितने लोग मुसलमान हुए? बोले भाई कितने लोग मुसलमान हुए? 80 से 82 लोग मुसलमान हुए। अब सोचिए कितने सख्त लोग था वो लोग कितने सख्त थे वो लोग। कोई दीन की बात सुनने को तैयार नहीं, अल्लाह के पैगाम को सुनने को तैयार नहीं, नबी की बात को सुनने को तैयार नहीं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के गले में ना गमछा लगाकर लोग घसीटता था, और जब आप चलते थे ना तो ओबाश बच्चों को पीछे लगा देता था, पत्थर मारता था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल कौम को दावत दी। अब पैरों में ताकत नहीं, कहा कि या अल्लाह मुंह से चला नहीं जाता, या अल्लाह ये कौम समझने वाली नहीं है, अल्लाह तू इसके ऊपर अज़ाब नाज़िल कर दे। अल्लाह ने कहा मेरे नूह गम ना करो, ये किश्ती बनाओ, उस किश्ती में अपने मानने वालों को लेकर सवार हो जाना, हम अज़ाब नाज़िल करेंगे पानी का, नीचे से भी पानी, ऊपर से भी पानी बरसाएंगे। नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाए, उलमा फरमाते कई महीने लगे कश्ती बनाने में। अच्छा कश्ती जाने ना अपना डेरा घाट का खत्म रह गया। पहले डेरा घाट में भी नाव चलता था, हम लोग छोटे थे अल्हम्दुलिल्लाह। कभी कभी खरी पार हो जाते थे, लोग पैदल पार हो जाते थे। अब कुर्बान जाओ, तो बहुत बड़ी कश्ती बनाए नूह अलैहिस्सलाम। तो लोग पूछने लगे, वो कौम पूछने लगी तू ये क्या बना रहे हो? कहा कि किश्ती बना रहे हैं। बोला यहाँ पीने को पानी नहीं मिल रहा, कश्ती कहाँ चलाओगे? तो नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह का अज़ाब आने वाला है, पानी ऊपर से भी पानी होगा, नीचे से भी पानी होने। और लोगों ने मजाक उड़ाया, कौन अल्लाह नाउज़ुबिल्लाह, कैसा अज़ाब आएगा? कुर्बान जाओ मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों। वो लोग ना महल्ले वाले उस कश्ती में पखाना करने, बोला कश्ती बने ले, कश्ती पुराना कर सब पखाना करने लगा कश्ती। एक हफ्ता के अंदर कश्ती को भर। अब खाओगे इतना तो निकलेगा भी कितना ना, कम खाए तब ना। अभी तो जमाना क्या है। अच्छा भाई, बीवी का भाई कौन है? बीवी का भाई रिश्ते में कौन लगेगा? अरे बोलो नहीं, साला। कोई अगर साला साथ में हो, कोई पूछे कि
बोले हमारे बीवी भाई साला बोलोगे मेरा साला है नहीं बीवी भाई। देखिए आप साला के साला अमीर है तब ना आदमी खाई जी खाना खाई ऐले कुत्ता बगल के कुत्ता का नहीं भाई वो लानी है साला कमरे को दी कुत्ता साला मतलब बात सही गल चल बोले एक बूढ़े में आते और कुर्बान जाइए बूढ़े में बैठ के नाश्ता अब बैठ के नाश्ता किए और उसके बाद क्या करते हैं कि जब वहां से निकले एक चप्पल थी एक चप्पल नहीं थी। बोले रे साला क्या हम चप्पल लगलो रे इसलिए मेरे भाई तो वो लोग किश्ती में पखाना किया पूरा किश्ती भर दिया। नूह अलैहिस्सलाम रोने लगे कहा कि अल्लाह ये कौम है मैंने किश्ती बनाया कई महीने लग गए या अल्लाह ये लोग बहाना करके उस किश्ती को भर दिया है। तो अल्लाह ने कहा कि मेरे लोग आंसू को पोंछो मैं सब देख रहा हूं ऐ नूह कम ना करो इन लोगों ने किश्ती को बहाना से भरा है अगर मैं इन्हीं के हाथों में बहाने को साफ ना करा तो खुदा मेरा नाम नहीं। सुभान अल्लाह बोले मेरे रब की ताकत देखो मेरे रब की पावर देखो मेरे अल्लाह की कुव्वत को देखो। अल्लाह ने इस कौम के अंदर में एक बीमारी पैदा कर दी जिस बीमारी का नाम था खुजली की। कौन बीमारी बीटेक से लगा खुजली मिटा बड़ा हाथ खड़े दवा चला रहा उस जमाने में दवाई नहीं थी खुजली की दवाई थी नहीं बहुत सारी मर्ज का बीमारी है। अब ये अल्लाह की तरफ से बीमारी सारे लोग खुजली में मुब्तला बड़ा छोटा बूढ़ा औरत मर्द बच्चा जिसको देखो खुजला रहा जिसको देखो खुजला रहा ना खाने चाहिए ना बैठने चाहिए ना सोने चाहिए ना चलने चाहिए ना काम कर पा रहा ना सो पा रहा ना खा पा रहा जिसको देखो खाली खुजला रहा। एक बूढ़ा मियां उठा लोटा लिया सुबह बोला कहाँ जाएंगे वो स्पीड पकड़ा जाके वही कश्ती तो जगह थी नहीं ऊपर में किनारा में बैठ गया बोला यही कर देते हैं। वो पखाना कर रहा था और खुजली का स्पीड जो बढ़ा ना खुजने लगे उल्टी फुल्टी अच्छा उसमें गिरना था जहाँ जहाँ पखाना लगा खुजली खत्म। बोलिए भैया बड़ा अच्छा दवाई अच्छा तो थोड़ा सा पखाना लिया बोले यहाँ खुजला बोला बाप एक नंबर दवाई बस हाथ लगाया और हाथ में मला पूरे बदन में लगाया फ्रेश। अच्छा देखिए अल्लाह की हिकमत देखिए पखाना लगाते ही खुजली खत्म पखाना लगाते ही खुजली खत्म हो जाती। ये आदमी बूढ़ा बाहर किश्ती से बाहर निकला और मोहल्ले वाले को बुलाया कि भाई अब्दुल रशीद आ जाओ अब्दुल मन्नान आ जाओ अब्दुल जब्बार आ जाओ मोहम्मद कलीम आ जाओ। लोगों ने कहा क्या हुआ काहे चिल्ला रहे बोला आ जाओ खुजली की दवाई बोले कहाँ मिली बोला मैंने लिया बोला भैया जल्दी बोलो कहाँ मिली बोले उठावा पखाना लगा एक नंबर दवाई। देखिए हम नहीं करें कुरान सूरह नूह पढ़ेंगे ना कुरान शरीफ जब पढ़ेंगे अब सूरह नूह में अल्लाह ने किस्सा बयान किया। अब सारे लोग पखाना उठाने लगाने लगे अल्लाह का जो लगाता था पखाना जहाँ लगता था खुजली खत्म हो जाती थी। अब कुछ नौजवान घर से बर्तन लेकर के लगा थोड़ा उस कौम का क्या हुआ। इस वाक़े को किस्से को मैं यहीं पर स्टॉप करता हूँ। लास्ट में इंशाल्लाह मैं बयान करने की कोशिश करूंगा। तो तूफान नूह में वो तूफान नूह जो आया था खाने काबा की दीवारें गिर गई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया मेरे इब्राहिम मेरे घर की तामीर करो कुर्बान जाओ। बाप भी पैगंबर बेटा भी पैगंबर बाप मिस्त्री बना बेटा मजदूर बना बेटा मसाला बना कर लाकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देता था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खाने काबा के दीवारों को जोड़े दीवारों को जोड़े। अब यहाँ तक दीवारें जुड़ गई हाथ नहीं पहुंच रहा। अब कोई कुर्सी है नहीं टेबल है नहीं सीढ़ी नहीं है। अब वहाँ की दीवारें मुकम्मल कैसे होगी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल से कहा बेटा इस्माइल एक पत्थर उठा कर लाओ। एक पत्थर उठा कर लाया गया। उसी पत्थर पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब खड़े हुए ये पैगंबर का मौजिज़ा है कि अल्लाह ताला ने उस पत्थर को आपके कदमों के नीचे में मोम बना दिया। सुभान अल्लाह आपके कदम का निशान पड़ गया उस पत्थर के अंदर। वो पत्थर अभी मौजूद
इंशाल्लाह देखेंगे, बोलिए इंशाल्लाह देखेंगे। उस पत्थर को मकाम इब्राहिम कहते हैं। वहाँ के 2012 में जब मैं हज करने गया था तो वहाँ के मैं देखा कि वहाँ की गवर्नमेंट सरकार ने उस पत्थर को शीशे से घेर दिया, वो घेरा हुआ उस पत्थर को घेर दिया गया है। वो हाजी लोग जो हज करने जाते हैं खाने काबा का तवाफ करके 2 रकात नफल की नमाज मकाम इब्राहिम के पास में पढ़ते हैं, एक तवाफ उनका मुकम्मल हो जाता है। मौजूद शामिल किराम, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सारे लोगों से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबा की तामीर का आपने भी तामीर फरमाए। हिजरत का हुक्म हुआ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ ले गए। तो मदीने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमगीन है। तो सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह कोई बात है क्या? देख रहे आपका चेहरा गमगीन है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मेरे साहबियों मदीना आए हुए बहुत कई दिन हो गए, काश मदीने में एक अल्लाह का घर होता, एक मस्जिद होती जिस मस्जिद के अंदर में हम लोग सब मिलकर अल्लाह की इबादत करते, नमाज़ें पढ़ते। तो सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह आप हुक्म दे हम लोग मस्जिद बनाएं। देखिए अभी हिजरत फरमाकर सहाबाए किराम मक्का से मदीना पहुंचे थे, पास में दौलत नहीं थी, दौलत तो मक्का में छोड़कर गए थे, अपना घर मक्का में छोड़कर गए थे, सोना चांदी मक्का में छोड़कर गए थे, अपनी खेती बाड़ी मक्का में छोड़कर गए थे, खाली हाथ सिर्फ जान लेकर मदीना गए थे। कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के लिए गए, इस्लाम के लिए गए थे, दीन के लिए गए थे, दीन को फैलाना है। अपनी दौलत छूटती है तो छोड़ दो, जमीन गई, जमीन छूटती है तो छोड़ दो, हवेली छूटती है तो छोड़ दो। दीन के कलमे को लेकर तमाम सहाबाए किराम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे हिजरत फरमाकर मदीना तशरीफ ले गए। जानते हैं एक जमीन खाली थी, वो जमीन किसकी? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, पता करो ये जमीन किसकी है। तो पता किया गया 2 यतीम बच्चों की जमीन है जिसका बाप नहीं है, बाप का इंतकाल हो गया है, चचा है। बोला चचा को भी बुलाओ, उन दोनों बच्चों को भी बुलाओ। वो दोनों बच्चे भी आए, चचा भी आए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ये जमीन तुम्हारी है। कहा कि या रसूलल्लाह मेरी। कहा कि बेचोगे? कहा कि आप क्या करेंगे? कहा कि इस जमीन को तुम बेचोगे, हम खरीदेंगे, इस जमीन पर हम अल्लाह का घर बनाएंगे। सुभान अल्लाह। काश मदीने में, काश मदीने में एक अपना भी घर होता, एक अपना भी घर होता, सरकार के कदमों में हर लम्हा बसर होता, हर लम्हा बसर होता। जमीन वाला कहा कि या रसूल अल्लाह जब आप मस्जिद बनाएंगे तो फिर पैसे लेके मैं क्या करूंगा? सोना चांदी पैसा टाटा ये सब तो यही रह जाएगा, आप इसमें घर बना लीजिए, मस्जिद बना लीजिए, इसका बदला हम अपने अल्लाह से ले लेंगे। सुभान अल्लाह। देखिए क्या ईमान है। या रसूल अल्लाह आप मस्जिद बनाइए, जमीन में दे रहा हूं, आप मस्जिद बनाइए, इसका बदला तो हम अपने अल्लाह से लेंगे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नहीं, कुछ कीमत देनी होगी, हम ऐसी मस्जिद नहीं बनाएंगे। राजी हो गया। तो मजमे में से एक सहाबी खड़ा हुआ, कहा कि या रसूल अल्लाह जो कीमत तय हुई है मस्जिद नबवी की, जो दाम रखा गया है उसकी कीमत को मैं अकेले अदा करूंगा। क्या जज्बा था, क्या ईमान था, क्या दीन से मोहब्बत थी। तो मेरे भाइयों वो बहुत खुशनसीब सहाबी रसूल जिन्होंने मस्जिद नबवी की जमीन की कीमत अकेले अदा किया। मैं उस खुशनसीब सहाबी रसूल का नाम आपको लास्ट में बताने की कोशिश करूंगा। मेरे भाइयों जन्नत में महल कौन कौन बनाओ